दोस्तों आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फैक्ट। मैं हूं ऋतिक और केकेआर ने आईपीएल 2023 में दूसरी बार आरसीबी को परास्त कर दिया, यानी हरा दिया है। और ये वाला मुकाबला जो अभी ऑनगोइंग मुकाबला चल रहा था उसमें केकेआर ने 21 रनों से मात दे दी है आरसीबी, यानी आरआर है, यानी आरआर के सामने घुटने टेकता है कि क्या केजीएफ पर ही डिपेंडेंट है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम। केजीएफ यानी कोहली, ग्लेन मैक्सवेल और फाफ, इन तीनों पे डिपेंडेंट है आरसीबी की पूरी टीम। बैटिंग यूनिट बिल्कुल साफ नजर आता है क्योंकि कोहली 50 मारते हैं, फिर उसको कन्वर्ट नहीं कर पाते, आउट हो जाते हैं प्रेशर में क्योंकि रन्स बनाने होते हैं, कोई बल्लेबाज और साथ नहीं होता। फाफ डुप्लेसिया जल्दी आउट हो गए, ग्लेन मैक्सवेल भी आज जल्दी आउट हो गए, बहुत चीपली आउट हो गए, बहुत गलत शॉट और टेक्निकली बिल्कुल भी साउंड शॉट नहीं था। इस वजह से जो है आज ग्लेन मैक्सवेल भी जल्दी आउट हो गए। तो ये दोनों में से मान लीजिए कोई एक चल जाता है या तीनों में से कोई दो चल जाते हैं तो बहुत बड़ा टोटल बना लेती है आरसीबी की टीम। लेकिन चेज करने में हमने देखा है कि आईपीएल 2023 में मुंबई के खिलाफ ही चेज कर पाई थी पहले मुकाबले में, जिसमें विराट कोहली ने 82 नॉट आउट बनाए थे। और उसके बाद जो है आरसीबी की टीम जो है ढंग से चेज ही नहीं कर पाई, चेज करने में बिल्कुल फ्लॉप रही है अभी तक। हमने देखा है, अगर आप पिछले हफ्ते की बात करें या उससे पिछले हफ्ते की बात करते हैं, चाहे आप आज के मुकाबले की बात करें, और पिछला मुकाबला जो केकेआर और आरसीबी के बीच में हुआ था इसी एडिशन में यानी आईपीएल 2023 में ही, उसमें 60 रनों से ज्यादा से मात दी थी केकेआर ने। और उसमें जो डेब्यूटेंट थे सुयश शर्मा, तब भी उन्होंने 2 विकेटें ली थी, और माफ कीजिएगा 3 विकेटें ली थी तब उन्होंने, आज उन्होंने 2 विकेटें ली हैं। और फाफ डुप्लेसी का उन्होंने विकेट लिया, और शाहबाज अहमद जिनको आज 3 नंबर पे प्रमोट किया गया था उनका भी आज जो है एलबीडब्ल्यू किया है सुयश शर्मा ने। तो आज हमने देखा कि आरसीबी की बल्लेबाजी की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो अब जैसे विराट कोहली ने आज 50 अपनी बनाई, यानी कि हाफ सेंचुरी अपनी पूरी करी। 8 मैचों में उनकी 5वीं हाफ सेंचुरी। कहां साल 2022 जिसमें रन्स ही नहीं बन रहे थे, एक एक रन को तरस रहे थे विराट कोहली, वहां पर उनसे अब इस आईपीएल में जो है 5-50 लग जाते हैं। खैर किसी बल्लेबाज ने साथ नहीं दिया, और पावर प्ले में तो सिर्फ 58 रन ही लग पाते हैं और 3 विकेटें खो देते हैं ये पावर प्ले में। तो ये ना मुसीबत की बात है। और फाफ डुप्लेसी नहीं चलेंगे, ग्लेन मैक्सवेल नहीं चलेंगे तो आरसीबी नहीं जीतेगी। देखिए ऐसा तो आपके साथ नहीं होना चाहिए। देखिए पहले भी यही होता था आरसीबी के साथ, एबी डिविलियर्स, गेल, विराट कोहली, अगर मान लीजिए तीनों में से 2 बल्लेबाज नहीं चलते थे तो आरसीबी की बल्लेबाजी पूरी ढह जाती थी हमेशा की तरह और नहीं चल पाती थी पूरे तरीके से। वहीं अगर आप बात करें विराट कोहली की, तो आप उन्होंने अपने पर्सनल रिकॉर्ड बहुत अच्छे करे। चिन्ना स्वामी में 3000 रन पूरे कर लिए, और केकेआर के खिलाफ भी एक अच्छा आंकड़ा करा उन्होंने आईपीएल हिस्ट्री में अपने नाम पर लेकिन विराट कोहली की पारी जो है व्यर्थ गई। पर्सनल रिकॉर्ड्स के मामले में तो सही थी। फिर उसके बाद देखिए फाफ डुप्लेसी की बात करें तो 7 गेंदों पे 17 बनाते हैं, 242 का स्ट्राइक रेट तो उनका रहता है, 2 छक्के 1 चौका लगाते हैं। पर सुयश शर्मा के शिकार हो जाते हैं, और सुयश शर्मा जो है उनको गति नहीं देते इतनी, और गूगली डालते हैं, और गूगली को वो मिस जज करके वो शॉट खेलते हैं लॉन्ग ऑन की तरफ, वो कैच हो जाते हैं। छोटा स्टेडियम है फिर भी वो वहां पर कैच हो जाते हैं। इसका मतलब है कि बल्ले से सही कनेक्शन नहीं होता और गेंद जो है ड्रिफ्ट करके तेज की तरफ जाती है फाफ डुप्लेसी की तरफ, और इस वजह से वो जो है आउट हो जाते हैं, कैच आउट हो जाते हैं लॉन्ग ऑन पे। फिर उसके बाद शाहबाज अहमद की बात करें तो सुयश शर्मा के जो दूसरे विकेट होते हैं, शाहबाज अहमद जो है एलबीडब्ल्यू हो जाते हैं। आगे की गेंद को फुल गेंद थी और उस पे पैर निकाल के जो स्वीप मारते हैं शाहबाज अहमद, और बड़ी जल्दी उन्होंने जज कर लिया लेंथ को, और जो कि गलत जज किया। उस पे स्वीप करने जाते हैं, सामने प्लम हो जाते हैं, एलबीडब्ल्यू हो जाता है। खैर रिव्यू भी लेते हैं। और मैं कुछ सवाल पढ़ रहा हूँ, अब्दुल्ला नेटवर्क कह रहे हैं कि हाय और बाकी सब कहाँ है। देखिए बाकी सब जो है बाकी कामों में मशरूफ हैं, और कुछ जो है आपके लिए और आपकी मतलब आपको बेहतरीन और भी चीजें दिखाने के लिए, और जो हम अपने आप को कैसे बेटर कर सकते हैं स्पोर्ट्स फैक्ट को ओवरऑल पूरी कम्युनिटी को, उसमें काम करने में बाकी सब लोग मशरूफ हैं और या बिजी हैं। इस वजह से आज मैं ही जुड़ा हूं आप लोगों के साथ, पर लेकिन एनालिसिस में कोई कमी नहीं आने दूंगा। साथ ही साथ सुफियान खान कह रहे कोई प्रॉब्लम नहीं ब्रो, नेक्स्ट मैच में स्ट्रॉन्ग वापसी करेंगे। देखिए हाँ करनी पड़ेगी, क्योंकि टीम का बैलेंस बिगड़ जाता है जब फाफ डुप्लेसी, विराट कोहली, ग्लेन मैक्सवेल नहीं चलते। जब ये तीनों चलते हैं या तीनों में से 2 भी चल जाते हैं तो देखिए वाह वाह हो जाती है टीम की कि भाई ये 200 से ज्यादा रन बना देती है, 230 से प्लस टोटल बना देती है। पर लेकिन जो इन्होंने पिछले 2 मुकाबले खेले थे केकेआर के मुकाबले से, पिछले 2 मुकाबले इन्होंने डिफेंड करके जीते थे। ये एक अच्छा साइन आता जा रहा था, मोराल भी अप होता जा रहा था, कॉन्फिडेंस भी बढ़ता जा रहा था। पर लेकिन अब क्या हुआ, अब हार मिल गई। 2 मुकाबले लगातार जीतते हैं, तीसरे मुकाबला जीतकर अपनी जीत की हैट्रिक करने का मौका था इनके पास,
और बहुत ही रेयर होता है कि आरसीबी जीत की हैट्रिक करे। मैंने तो शायद 2016 में देखा था आखिरी बार ऐसा कुछ उन्होंने किया हो। पर उसके बाद से उन्होंने कुछ नहीं करके दिखाया। विराट कोहली अच्छे टच में है। आज क्लोज कॉन्टैक्ट पे गेंद को फेस कर रहे थे। वैभव अरोड़ा को पहले ओवर में बहुत अच्छा उन्होंने जो है थर्ड मैन पे गैप में सिंगल्स निकाले और कट भी पहली बॉल पे बहुत अच्छा मारा। विराट ने अच्छे टच में लग रहा है, पॉजिटिव इंडेंट लग रहा है विराट का। पर बाकी बल्लेबाजों का क्या? एक बल्लेबाज जब चलेगा और एक बल्लेबाज के चलने से आप थोड़ी मैच जीत सकते हैं। आपको एक पार्टनरशिप बिल्ड करनी पड़ेगी और पार्टनरशिप बिल्ड आरसीबी के पूरे खेमे में बैटिंग ऑर्डर में कहीं नहीं दिखी है और सब लगातार जो है चीपली आउट होते जाते हैं। और विराट की बात ही मत करो, वो अकेला क्या करेगा? कार्तिक और शहबाज को बार का रास्ता दिखाना चाहिए, सूफियान खान कह रहे। देखिए विराट की बात तो हम उनको कुछ डीमोरलाइज या कुछ उनके बेसिस पर नेगेटिव कमेंट तो नहीं कर रहे हैं। विराट ने अच्छी पारी खेली, पॉजिटिव इंटेंट लग रहा है उनका बल्लेबाजी करने का। 8 मैचों में 5-50 लगा दिए हैं भैया और सही कर रहे हैं। पर लेकिन साथ ही तो नहीं मिल रहा बल्लेबाजों का। फाफ डू प्लेसी का साथ नहीं मिला, नो पार्टनरशिप। और ग्लेन मैक्सवेल का नहीं मिला। 3 नंबर पे आए शाहबाज, उनको तो रनिंग बिटवीन द विकेट्स में विराट के साथ करने में प्रॉब्लम आ रही थी। आप दिनेश कार्तिक की बात कीजिए, शाहबाज की बात कीजिए। शाहबाज तो पता नहीं इस सीजन में क्या कर रहे हैं। आईपीएल 2022 में शाहबाज अहमद ने जबरदस्त परफॉर्मेंस करके दिखाया था। दिनेश कार्तिक के साथ पार्टनरशिप्स भी करी थी जो आरसीबी वो मुकाबले जीती थी। आप बात करें गेंदबाजी से भी विकेट ली थी भाई उन्होंने। नई सेंसेशन आए थे, उनको फिर जिम्बाब्वे के टूर पर भी ले गए थे भारतीय टीम में ऐड करके। पर कोई इतना ज्यादा जो है अच्छा दिखा नहीं उनके अंदाज, उनका बल्लेबाजी का। इस बार मोरल काफी डाउन लग रहा है शहबाज अहमद का। गेंदबाजी में आज उन्होंने 25 रन खाली, एक ही ओवर डाला था पावर प्ले का आखिरी ओवर। 25 रन एक ओवर में, सीधा इकोनॉमी 25 तक पहुंचा दी आज शहबाज अहमद ने। तो कहीं ना कहीं देखिए ये जो 25 रन 20 रन के जो ओवर जा रहे हैं आपको मैच कॉस्ट कर रहे हैं। और जो बहुत दिक्कत की चीज है, जेसन रॉय तो आज बहुत अपने तरीके से लड़ता रहे थे शहबाज अहमद को। दिनेश कार्तिक देखिए, दिनेश कार्तिक मुझे लग रहा है कि दिनेश कार्तिक का शायद हो सकता है आखिरी आईपीएल रहे। अब ये नहीं पता कि आरसीबी अगले साल मिनी ऑक्शन में किस विकेट कीपर पर नजरें डालेगी, लेकिन इस साल तो बहुत फ्लॉप गए और सबसे ज्यादा रनआउट्स में हाथ रहा है ना इस साल वो दिनेश कार्तिक का रहा है। आज बेचारे सुयश प्रभु देसाई को आज रनआउट करवा दी, क्या गलती थी बेचारे की? गलती तो दिनेश कार्तिक की थी, सुयश की तो नहीं थी। और आप देखिए पिछले मुकाबले आप आईपीएल 2023 में कोई एक दो बार उन्होंने एक और रन आउट करवाए हैं, मेरे को याद है इस वजह से। और जिस हिसाब से अगर मैं आगे कुछ सवाल पढ़ूं कि भाई कल सीएसके जीतेगा, देखिए उम्मीद है, महेंद्र सिंह धोनी है तो मुमकिन है सीएसके की जीत। और देखिए पिछली बार आरआर ने हरा दिया था 3 रन से, तो आपको याद होगा आखिरी ओवर संदीप शर्मा का। लेकिन उम्मीद है बदला लेने का और बदला ले सीएसके जीते, हम तो यही चाहेंगे। और साथ ही साथ कह रहे हैं फाइनल सीएसके लेकर जाएगा। भाई लव सीएसके, आई लव सीएसके टू भाई। और अब्दुल्ला नेटवर्क भाई, और कहीं ना कहीं सीएसके जीते, हम भी यही चाहते हैं। और बिल्कुल पीला रंग छा जाए, मैं तो कह रहा हूँ पूरी दुनिया पे। और एक तो 3 ही ढंग के बैट्समैन है, उसमें भी एक ही चलता है एक दिन में। हाउ कैन दे विन लाइक दिस? देखिए श्रेया जी बिल्कुल आपने सही लिखा है कि ऐसे जीत नहीं सकते हैं। और आप इस चीज से क्या इत्तेफाक रखते हैं कि देखिए पूरी विराट कोहली, ग्लेन मैक्सवेल, फाफ डू प्लेसी नहीं चलते तो पूरा का पूरा बैटिंग ऑर्डर ही इनका जो है अब कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करता है। शाहबाज अहमद से तो उम्मीद नहीं कर रहे। दिनेश कार्तिक भाई फिनिशर थे, और फिनिशर जो है उसका काम होता है कि डीप तक मुकाबला लेके जाए, पर डीप तक लेके जाने के लिए आपको रनआउट्स कम करवाने पड़ेंगे। और आज उनके बारे में मीम्स भी इतने आ रहे थे कि भाई ये इंसान है अपने आप को जो है कंपेयर कर रहा है महेंद्र सिंह धोनी से, मतलब दुनिया कंपेयर कर रही है महेंद्र सिंह धोनी और दिनेश कार्तिक को, पता लग गया कौन बेटर है। पर ये तो बातें हैं लोगों की अलग अलग। पर दिनेश कार्तिक ने इस अभी तक तो बहुत निराश किया है अब फिलहाल। और नीलब एफएफ कह रहे कोई नहीं ब्रो, आरसीबी का महिपाल को परफॉर्मेंस देखिए बहुत बढ़िया। आरसीबी ने मतलब महिपाल ने तो आज जबरदस्त पारी खेली, आपको मैं बताऊं तो 18 पे 34, 188 का स्ट्राइक रेट से 3 छक्के 1 चौका, और 2 छक्के बहुत काफी मारे, एबिलिटी है। और अगर आपको मैं बताऊं तो रणजी ट्रॉफी में इनको या डोमेस्टिक क्रिकेट में इनको डोमेस्टिक का गेल कहा जाता है, और जिस हिसाब से बड़े बड़े छक्के लगाने की एबिलिटी है इनमें। पर वही बात है, महिपाल लोमरोर देखिए आज आउट हो गए मारने के चक्कर में। वो जो कंसिस्टेंटली एक फेज आ जाता है ना माइंडसेट का, मैं हर चीज क्लियर कर दूंगा, ये नहीं आती कि एक मैच्योरिटी लेवल ये भी होता है कि मैंने 2 छक्के लगा दिए, सामने वाले को स्ट्राइक दे दे, या सिंगल देकर जो है सामने वाले को स्ट्राइक देकर मैं अपनी स्ट्राइक बदल लूं, एक ये भी होता है।
पर वो वही बात है, उस चीज़ की मैच्योरिटी आने में अभी मुझे लगता है इस लेवल पर टाइम ले लगेगा, उस इंटेंसिटी में खेलने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, जो मैच्योरिटी लेवल बढ़ती है जिससे। श्रेया पांडे कह रहे हैं कि नॉट श्योर व्हाट इज दिस फैसिनेशन विद विनिंग टॉस एंड बॉलिंग फर्स्ट, आरसीबी शुड हैव बैटेड फर्स्ट एंड स्कोर्ड 200 9 आउट ऑफ 10 मैचेस दैट विल विन यू गेम। ओके, देखिए आपकी बात मैं समझ रहा हूँ। नीतीश राणा जब टॉस हारे आज, तो उन्होंने यही कहा कि हम यहाँ पर बल्लेबाजी करना चाहते थे क्योंकि हम डिफेंड यहाँ पर कर सकते हैं। पर आरसीबी ने पिछले 2 मुकाबले डिफेंड करके जीते। हो सकता है आज कोई बुरी बात नहीं है, कोई बड़ी बात भी नहीं है, आरसीबी आज भी डिफेंड करके जीत जाती, बिकॉज़ केकेआर की बैटिंग तो भी इतना कोई खास रन्स नहीं बनाए किसी ने। जेसन रॉय ने ओपनिंग में अच्छा किया, नीतीश राणा ने कप्तानी पारी खेली, 21 गेंदों पे 48 रनों की 238 समथिंग के स्ट्राइक रेट से। एंड्रे रसल आज फ्लॉप, सिराज का वो ओवर बहुत महँगा था, बहुत ज़्यादा महँगा था, पर लेकिन उन्होंने पैर पकड़ लिए भाई एंड्रे रसल का गेंद से और यॉर्कर्स पे बीट करके बोल्ड कर दिया उनको। वेंकटेश अय्यर इतने कोई खास नहीं चल पाए, जरूर एक इंपॉर्टेंट मिडिल ऑर्डर में पार्टनरशिप करी थी नीतीश राणा के खिलाफ, पर वो भी इतनी सक्सेसफुल रही नहीं। उसके बाद देखिए जो डेविड वीसा आए थे, उन्होंने 3 गेंद पर 12 रन बना दिए, 400 का स्ट्राइक रेट। वो खैर अब जब चेज़ कर रहे होते तो आपके ऊपर प्रेशर हो जाता है, पर चिन्नास्वामी है, छोटे ग्राउंड, छोटी बाउंड्रीज़ और कहीं न कहीं मुझे लगता है कि यहाँ पर चेज़ेबल टोटल है। अगर आरसीबी ढंग से खेले तो भाई चेज़ कर सकती है, बहुत आराम से कर सकती है। मुझे लगता है कि जो 20-25 रन एक्स्ट्रा बढ़वा दिए ना, शाहबाज ने 25 रन और जो एंड